नमस्कार। तो आखिरकार यूनियन बजट 2026 आ गया है और इसके साथ ही विदेशी निवेशकों के लिए कुछ बहुत बड़े ऐलान भी हुए हैं। आज हम हर तरह के शोर से दूर सिर्फ उन पक्की स्ट्रक्चरल घोषणाओं को समझेंगे जिनका ग्लोबल कैपिटल पर सीधा असर पड़ने वाला है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले देखेंगे भारत की ग्लोबल पिच क्या है, फिर बात करेंगे कि निवेश के दरवाजे कैसे और खोले जा रहे हैं, नियमों को कैसे मॉडर्न बनाया जा रहा है, इसका एनआरआईज पर क्या असर होगा और आखिर में इन सब का लॉन्ग टर्म मैसेज क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सारे बदलावों के पीछे सरकार की सोच क्या है। आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है। देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स को दुनिया के लिए और ज़्यादा आसान, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा कंपेटिटिव बनाना। कोशिश यही है कि दुनिया भर से ज़्यादा कैपिटल भारत की ओर आकर्षित हो, और यही बजट 2026 का एक कोर आइडिया भी है। चलिए अब आते हैं इस बजट की उस सबसे बड़ी घोषणा पर जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। विदेशी निवेश को लेकर बजट 2026 का सबसे बड़ा दाव क्या है? तो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब विदेश में रहने वाले आम निवेशक भी भारतीय कंपनियों में पहले से कहीं ज्यादा आसानी से और ज्यादा मात्रा में सीधा निवेश कर पाएंगे। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत किसी भी एक विदेशी निवेशक के लिए जो लिमिट पहले 5% हुआ करती थी, उसे अब दोगुना करके 10% करने का प्रस्ताव रखा गया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर किसी लिस्टेड भारतीय कंपनी में डबल हिस्सेदारी खरीद सकता है। हाँ, एक बात यहाँ साफ कर लेनी चाहिए, ये कोई गारंटीड रिटर्न का वादा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत अपने नियम कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के बराबर ला रहा है ताकि विदेशी निवेशकों के लिए यहाँ काम करना और आसान हो जाए। लेकिन सिर्फ निवेश की लिमिट बढ़ा देना ही तो काफी नहीं होता है ना, इसके पीछे एक मजबूत कानूनी ढांचा भी चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं कि सरकार इस नींव को कैसे मजबूत कर रही है। और यहीं पर एंट्री होती है फीमा की, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आप इसे भारत में आने जाने वाले विदेशी पैसों की रूल बुक की तरह समझ सकते हैं। हर तरह का फॉरेन ट्रांजैक्शन इसी के दायरे में आता है। इस बजट में ये ऐलान हुआ है कि इस पूरी रूल बुक यानी फीमा की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। और लक्ष्य क्या है? इसे आज की ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा फ्लेक्सिबल और मार्केट फ्रेंडली बनाना। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में और गहराई लाने के लिए टोटल रिटर्न स्वैप जैसे नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाने का भी प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों को अब भारत के डेट मार्केट्स में पैसा लगाने के लिए नए और बेहतर विकल्प मिलेंगे। अब आते हैं एक बहुत ही खास ग्रुप पर, हमारे अनिवासी भारतीय यानी एनआरआईज। इन सब बदलावों से उनकी जिंदगी और उनके निवेश पर क्या असर पड़ेगा? इन सुधारों का सीधा फायदा एनआरआईज को मिलने वाला है। अब वो भी इस बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट लिमिट का फायदा उठा सकते हैं और उनके लिए भारत के शेयर बाजारों में हिस्सा लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सरल हो जाएगा। तो जब हम इन सभी अलग अलग घोषणाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। सरकार इन सुधारों के जरिए एक बहुत साफ और लॉन्ग टर्म का मैसेज दे रही है। और वो मैसेज ये है कि भारत शॉर्ट टर्म मार्केट के उतार चढ़ाव पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सुधारों पर फोकस कर रहा है। लक्ष्य है भारत को विदेशी पूंजी के लिए एक स्थिर, पारदर्शी और नियम कानून पर चलने वाली जगह बनाना। तो चलिए एक बार फटाफट से बजट 2026 की 4 सबसे बड़ी बातें दोहरा लेते हैं। पहला, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी लिमिट बढ़ाई गई। दूसरा, फेमा की पूरी समीक्षा होगी। तीसरा, नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाए जा रहे हैं। और चौथा, एनआरआईज के लिए बाजार में पहुंच और बेहतर होगी। ये सारे सुधार मिलकर भारत की निवेश कहानी को एक नई शक्ल दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव वाकई ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भूमिका को और मजबूत करेंगे? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचना बनता है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।